Welcome guys. This is my first video on this channel. Please share and subscribe this channel for computer videos. इस चैनल पे हम सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे जिसमें बेसिक टिप्स ट्रिक्स एंड कंप्यूटर्स के बेसिक फंक्शंस से रिलेटेड ही वीडियोस होंगे। तो हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। जो जैसे आप सभी को पता ही होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से चार्ल्स बैबेज को जाना जाता है, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1822 में कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, जो 1834 में ये उन्हें एक्स्ट्रा कुछ फंक्शंस के साथ नया बनाना चाहते थे, बट कुछ मनी प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण वो नहीं कर पाए। जो कंप्यूटर इन्होंने बनाए थे वो दिखने में कुछ ऐसे होते थे, मतलब एक कंप्यूटर का साइज़ पूरे एक रूम के जितना साइज़ होता था। और कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, जिसके कारण रूम में हीट पैदा हो जाती थी। बहुत ही ज़्यादा हीट के कारण के ख़राब होने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो इनके ख़राब होने के चांसेस को कम करने के लिए एक रूम में एक कंप्यूटर के लिए एक एसी होना ज़रूरी था। एक्स्ट्रा ये तो मिनिमम है कि एक एसी होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर रूम को कम्प्लीटली पूरी तरह से ठंडा होना ज़रूरी था, जो मुश्किल था। उस पॉसिबल नहीं हो पाता था कि इतना कॉस्ट इस पर खर्च कर सके। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव थे। इसमें कुछ देख लेते हैं। देखो, जैसे कि आप स्क्रीन में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये देखने में भी बड़े थे और किसी एक पर्सन के लिए यूज़ करने भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। इसमें एक टाइम में एक फंक्शन ही यूज़ किया जा सकता था, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। लेट्स सपोज अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन करते हो, साथ साथ यूट्यूब पे कुछ सर्च कर सकते हो, वीडियो प्ले हो रही है आपकी, आप ब्राउज़र पे कुछ सर्च कर सकते हो, कैलकुलेटर भी यूज़ करो, मतलब साथ साथ आप कितने काम कर सकते हो अभी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर आपको कैलकुलेशन करनी होती थी तो आप कैलकुलेशन ही कर सकेंगे एक टाइम पे, और उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि वो सही होगी। मतलब यह एक तो श्योरिटी नहीं थी किसी काम की, और नेक्स्ट वो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो अभी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स मॉडर्न हो चुके हैं आप सब की तरह। तो हम इसके एक बार डिवाइसेस देख लेते हैं। डिवाइसेस जो होते हैं कंप्यूटर के, दो टाइप्स के होते हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसके इनपुट डिवाइस होते हैं कीबोर्ड लुक्स लाइक अ ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है, बट ये कोई टाइपराइटर नहीं है, ये है कीबोर्ड नॉर्मली जैसे हमारे लैपटॉप्स में दिया होता है, हमारे कंप्यूटर्स में दिया होता है, और हमारे स्मार्टफोन्स में भी दिया होता है, जिनसे हम टाइपिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि कीबोर्ड जो होते हैं ये 84 कीज़ के भी होते हैं, 101 कीज़ के होते हैं, 102, 104 एंड 108 की के भी कीबोर्ड्स आपको मार्केट्स में मिल जाते हैं। बट मोस्टली जो है मोस्टली डिमांडेड 104 एंड 108 कीज़ के ही कीबोर्ड हैं। मतलब कंप्यूटर में अगर हम कीबोर्ड से कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो हम मतलब उसमें हम कमांड दे रहे हैं, कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं कि हमें ये फंक्शन परफॉर्म करो, ये हमें सर्च करना है। ब्राउज़र पे अगर हमें कुछ सर्च करना है तो वो हम कीबोर्ड की हेल्प से ही करते हैं, तो वो हमारा इनपुट होता है। नेक्स्ट डिवाइस हमारा आता है माउस एक पॉइंटर डिवाइस है जिससे हम कर्सर को लेफ़्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। इसमें 3 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट राइट एंड मिडल बटन से हम कर्सर को डाउन अप कर सकते हैं, और स्लोप डाउनवर्ड होने के लिए यूज़ किया जाता है। एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए नॉर्मली हम माउस का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है जॉयस्टिक एक ऐसी डिवाइस है ओनली गेम प्ले करने के लिए ही यूज़ होती है। मतलब कंप्यूटर्स में अगर हमें ऑनलाइन गेम्स खेलनी है तो उसके लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट आता है स्कैनर लुक्स लाइक अ प्रिंटर
प्रिंटर की तरह दिखता है, बट ये प्रिंटर है नहीं, क्योंकि स्कैनर में हम किसी भी डाटा को स्कैन करके किसी फोल्डर में कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। मतलब अगर हमारे पास जैसे हमारी फ़ोटोज़ हैं, हमारे पास कोई हार्ड कॉपी है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं फिज़िकल फॉर्म में, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, स्कैनर की हेल्प से हम उसको स्कैन करके किसी भी फोल्डर में कहीं भी सेव करके रख सकते हैं डिजिटल तरीके से। तो ये हमारा हो गया एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये इनपुट ही हो गया, क्योंकि हमें उसे स्टोर करके रखना है ना किसी अपने डाटा को। सो नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। जैसे कि आप सभी के फ़ोन में रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस दिए होते हैं, माइक दिए होते हैं, लैपटॉप में भी ऐसा होता है एंड कंप्यूटर्स में भी होता है। और जैसे ये माइक आपको दिख रहा है, ये भी, इन सब में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। हम इसमें वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको स्टोर कर सकते हैं। तो ये माइक और माइक्रोफोन्स ये भी हमारे हो गए इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट देखते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन है मॉनिटर। अगर हम इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए अपने कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डायरेक्शंस देते हैं, तो उसको हम मॉनिटर पर ही देख सकते हैं। मतलब हम किसी भी इनपुट डिवाइसेस का क्या काम हो रहा है वो देख हम मॉनिटर पे सकते हैं, और काम हम इनपुट डिवाइसेस के द्वारा करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंटर। प्रिंटर, जैसे कि हमने स्कैनर के बारे में जाना, स्कैनर से हम किसी भी हार्ड कॉपी को, फ़ोटो को स्कैन करके फोल्डर में रख सकते थे स्टोर करके। और ये प्रिंटर हमारा ऐसा होता है, अगर हमारे पास कोई डाटा है या किसी फोल्डर में हो, फ़ोटोज़ हो, मतलब अगर हमने कैमरे से फ़ोटो ली है, फ़ोन में फ़ोटो ली हैं, तो प्रिंटर की ऐप से उन्हें निकलवा सकते हैं। मतलब किसी भी डिजिटल डाटा को हम फिज़िकल फॉर्म में अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसमें हमारी हेल्प करता है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये हमारे डिजिटल डाटा का हमें आउटपुट देता है। सो नेक्स्ट आता है स्पीकर्स। अगर हम, जैसे हमने माइक्स में वॉइस को रिकॉर्ड करके रखा था, सॉन्ग्स रिकॉर्डेड थे हमारे, उन सबको सुनना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं स्पीकर की हेल्प से। मतलब माइक हमारा हो गया एक इनपुट डिवाइस, बट स्पीकर हो गया आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वो स्पीकर हमें आउटपुट दे रहा है। हमने जो भी स्टोर किया था उसे हम सुन सकते हैं, वो हमारे हो गए आउटपुट डिवाइसेस। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम इनपुट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यूएसबी ड्राइव को हम, अगर हमारे पास यूएसबी ड्राइव है, उस पर कोई डाटा हमारा पड़ा है, तो हम उसे यूएसबी ड्राइव से कंप्यूटर में या लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर हमारे पास कोई ऐसा फोल्डर है जिसे हम कंप्यूटर में फिज़िकली नहीं रखना, मतलब कंप्यूटर में नहीं रखना चाहते ताकि कोई देख ना सके, तो हम उसे यूएसबी ड्राइव्स में स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर से इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं। और यूएसबी ड्राइव की तरह ही होती है हमारे सीडी ड्राइव भी हमारे एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं, जिससे हम कंप्यूटर से डाटा स्टोर, मतलब डाटा इनपुट कर सकते हैं और डाटा कंप्यूटर को आउटपुट भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।